हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो हमारी 6 टू 8 की जो शिक्षक भर्ती बिहार में निकली है, उसमें जो लिटरेचर पोर्शन पूछा जाएगा 6 टू 8 तक का। तो उसमें हम जो रेडियंट नाम की जो बुक हमारी है बिहार में चलती है, तो उसमें जो हमारी उसके हम 3 पार्ट में हम कवर करेंगे। तो आज का हम पहले पार्ट में हम 6 क्लास की जो हमारी बुक है उसको हम कवर करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन उसके कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे वीडियो होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि वेन एवर इन ट्रबल और पेन द वर्ड माँ कौन इज नॉट यूजली टू अस, कैन यू एक्सप्लेन इट व्हाट इज सो। यानी कह रहा है कि जब भी हम मुसीबत और या फिर किसी परेशानी में होते हैं तो जो हमारे मुंह से कौन सी वर्ड निकलता है, माँ निकलता है। तो हम क्या इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वी आर वेरी डीपली अटैच टू आवर मदर टू सो वेन एवर वी आर इन ट्रबल द वर्ड माँ कम्स नेचुरली। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये हमारा कम्स होना चाहिए था, ठीक है। तो यानी जो हम जब भी किसी परेशानी मुसीबत में होते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, एक माँ वर्ड ही निकलता है। तो ये हमारा क्या सामान्य नेचुरली होता है, ठीक है। क्या होता है? नेचुरली होता है। ये हर किसी का नेचुरली होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि हु केयर्स फॉर इन्फेंट। तो इन्फेंट की कौन केयर करता है? हमारी जो माएँ होती हैं वो हमारी क्या करती हैं, इन्फेंट की हमारी केयर करती हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई डज द मदर बीप व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स इल। यानी जब माएँ क्यों रोने लगती हैं जब उनका बच्चा क्या होता है, उनका बच्चा बीमार होता है। फेयरिंग फॉर हर चाइल्ड्स डेथ, यानी उनकी बच्चे की मृत्यु के डर से वो क्या करने लग जाती हैं, रोने लग जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट आंसर इसमें कह रहा है कि व्हाट डज सी डू व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स डाउन। यानी वो क्या करती है जब उनका बच्चा गिर जाता है, तो क्या करती है? सी टोल्ड अ प्रेटी स्टोरी। वो एक प्रेटी स्टोरी बताती है। सी आल्सो किसेस ऑन द इंजर्ड प्लेस टू मेक इट वेल। और वो उस घाव वाले या फिर चोट वाले स्थान पर क्या करती है, किस भी करती है जिससे क्या हो जाए, उसे अच्छा हो जाए और बच्चे को अच्छा महसूस हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि व्हाट विल यू डू फॉर योर मदर व्हेन सी इज ओल्ड। यानी आप अपनी मदर के लिए क्या करोगे जब वो बूढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर हमें ये देना है कि विल टेक केयर ऑफ माई मदर। यानी अपनी माँ की क्या करेंगे, देखभाल करेंगे। आई विल बी रेडी सो सूथ हर पेन्स अवे व्हेन सी इज ओल्ड। और उसके दुख तकलीफों को दूर करने के लिए हम तैयार रहेंगे जब वो क्या हो जाएगी, जब वो बूढ़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमें आंसर देना है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि हु रोड दिस पोइम। ये पोइम एन टेलर ने लिखी है। किसने लिखी है, ये हमारे वहाँ पर पूछा जा सकता है कि माई मदर नाम की जो पोइम है वो किसने लिखी है, एन टेलर ने लिखी है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा फ्रेंड क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाट डज अ मदर डू व्हेन हर चाइल्ड इज वेरी यंग। यानी एक माँ क्या करती है जब उसका बच्चा छोटा होता है। तो फ्रेंड देखिए, हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये रिवीजन का समय है, ठीक है। तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। कह रहा है कि अ मदर लव्स टेक्स केयर एंड फीड हर चाइल्ड व्हेन हर चाइल्ड इज वेरी यंग। एक बच्चा छोटा होता है तो क्या करती है माँ, उसको प्यार भी करती है, टेक केयर करती है, देखभाल करती है, उसे खाना भी खिलाती है, ठीक है, जब वो छोटा होता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि द मदर वेप्ट व्हेन हर चाइल्ड वाज इल। यानी माँ क्या हो जाती है, रोने लग जाती है जब वो बच्चा छोटा होता है। व्हाट फियर डिड सी। तो अभी हम लोगों ने किया था कि वो बच्चे की मृत्यु के डर से रोने लग जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो फ्रेंड यहाँ पर हमें कुछ मीनिंग बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, लव का अफेक्शन हो जाएगा, और जो हमारा इलनेस होता है इसका सिकनेस हो जाएगा, लवली का हमारा कि प्रेटी हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा इजी है। आगे देखिए फ्रेंड, इसी से रिलेटेड हमारे क्या है दूसरा जो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन हमारा है कि वाई डिड सेम लेग बिहाइंड अदर फ्रेंड। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है, उसके हमारे क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डिड सेम लेग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स। जो सेम होता है दूसरे अपने दोस्तों से पीछे क्यों रह जाता है। कह रहा है अब यहाँ पर वजह बतानी। सेम वाज अ रिच यंग मैन, ठीक है। सेम क्या था, एक रिच यंग मैन था। एट रिच फोक इन बेड ऑल डे। और पूरा दिन क्या करता रहता था, यानी महंगा खाना खाता रहता था, बेड पर पड़े पड़े। एज
आगे देखिए एज अ रिजल्ट ही हैड बिकम अ वेरी लेजी, और अगर हम रिजल्ट की बात करें तो वो बहुत ही लेजी हो गया था। सो ही बैंड टू हंट इन वुड्स विद हिज फ्रेंड, तो अपने फ्रेंड के साथ शिकार पर जाता है। ही लेग्ड बिहाइंड हिज अदर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड से वो पीछे हो जाता है। ही वॉज नॉट यूज टू राइड फास्ट, क्योंकि उसे आदत नहीं थी ज़्यादा चलने की। किसके आउट ऑफ हिज लेजीनेस, किसकी वजह से, अपने आलस की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताना है ट्रू फॉल्स। तो सेम वाज यंग बॉय, तो यंग बॉय नहीं था, वो मैन था, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, फॉल्स है। तो यहाँ पर सेम लेड बेड ऑल डे बिकॉज ही वाज ही बिकॉज सिक, तो यहाँ पर सिक नहीं था, वो एक लेजी हो गया, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है सेम रोड वेरी स्लोली, हाँ बिल्कुल ट्रू है, वो बहुत ही स्लो चलता था। द पीजेंट ऑफर्ड सम रोटी एंड वेजिटेबल, भैया रोटी एंड वेजिटेबल नहीं, रोटी और दाल पे वो से ऑफर करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेम वाज लोस्ट इन द वुड्स व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम द पीजेंट साउथ, गलत भाई, क्योंकि पीजेंट जो उसे अपना रास्ता बताता है उसके घर के आने का, तो वो रास्ता खोता नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ट्रू। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारे अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बताना है टिक द आंसर टू ईच क्वेश्चन बिलो, नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके हमें आंसर बताना है। कह रहा है यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि वाई डिड सेम फाइंड द फूड टेस्टलेस, जो सेम था उसे हर खाना टेस्टलेस क्यों लगता था। द फूड वॉज वेरी प्रेपेड बैडली, ही फेल्ट सैड फॉर हिज फादर, ही डिड नॉट फील मच हंग्री बिकॉज ही पास्ड हिज डे विदाउट एनी एक्टिविटी, ही वॉज स्लीपिंग। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा सी वाला हो जाएगा, क्योंकि उसे कोई भूख ही नहीं लगी थी, क्योंकि वो उसने कई दिन जो है ना अपने बिना एक्टिविटी कैसे गुजारे थे, इसीलिए उसे जो खाना था वो टेस्टलेस लग रहा था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा आंसर है, क्वेश्चन है, उसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि वाई डिड सेम लाइक द दाल रोटी। देखिए दाल रोटी ऑफर की थी किसने, पीजेंट ने, तो यहाँ पर वो दाल रोटी क्यों पसंद करता है। इट वॉज कुकड इन अ स्पेशल वे, सैम हैड नॉट ईटन रोटी एंड दाल फॉर मैनी डेज, सैम वॉज टायर्ड एंड हंग्री, सैम लाइक द हर्ट। तो फ्रेंड यानी वो क्यों पसंद करता है, क्योंकि पसंद करता है इसलिए क्योंकि वो बहुत बहुत दिनों से वो क्या था, वो थका भी था और हंग्री भी था, इसीलिए वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट लिखा हुआ जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है, अब देखिए ये दो हमारे सेंटेंस दिए गए हैं, इनको ब्रेक करना है, यानी कंपाउंड सेंटेंस का एक हमें दो सिंपल सेंटेंस बताने हैं। तो देखिए ही रोड अप टू इट एंड आस्क्ड फॉर अ लिटिल, तो इस सेंटेंस का अगर हम तोड़ दें सिंपल सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही रोड अप टू इट एंड और दूसरा क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड। तो ये हमारे दो सेंटेंस बन जाएंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर, अगर इसका कंपाउंड सेंटेंस के हम अगर क्या बनाएं, सिंपल सेंटेंस बनाएं, तो ये हो जाएगा आई हैव ओनली रोटी, आई हैव ओनली दाल सर, तो ये हमारे दो सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड एंड लेजी वेज, तो यहाँ पर क्या क्या बताना है हमें, दो सेंटेंस को हमें ब्रेक करना है। तो ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड, ही वेंट बैक टू हिज लेजी वेज, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दो करेक्ट हमारे सिंपल सेंटेंस बन जाएगी। अब नीचे देखिए हमें क्या भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, इसमें बट व्हेन बिकॉज एंड सो ऑन भरना है, तो हम भर सकते हैं। देखिए द बॉय ओपनड हिज अम्ब्रेला, इट स्टार्टेड रनिंग, यानी लड़के ने अपना अम्ब्रेला खोल लिया, जब क्या हो गई, जब बारिश शुरू हो गई, तो यहाँ पर हम वैन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैन लगा दिया। मुकुल आरती विल ब्रिंग टू द बुक स्कूल, तो यहाँ पर मुकुल और आरती को जोड़ने के लिए हम किसका क्यूमुलेटिव एंड कंजंक्शन का यूज कर देंगे। ठीक है, रहीम हैड हाई फीवर, तो यहाँ पर ही कुड नॉट कम टू स्कूल, तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए रहीम को हाई फीवर था इसीलिए वो स्कूल नहीं आ सका, तो यहाँ पर सो का प्रयोग कर देंगे, किसका, सो का प्रयोग कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि मुन्ना रेन वेरी फास्ट, मुन्ना बहुत तेज दौड़ा, कुड नॉट विन द रेस, लेकिन वो रेस को ना जीत सका, तो यहाँ पर हम बट का प्रयोग कर देंगे, किसका प्रयोग कर देंगे, बट का प्रयोग कर देंगे, यानी कंट्राडिक्टरी यानी एडवर्सेटिव कंजंक्शन बट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए राम और पवन को जोड़ रहा है, तो भाई एंड लगा दीजिएगा। ठीक है, किसका प्रयोग कर देंगे, एंड का प्रयोग कर देंगे। ललित हाई फीवर, ही गोट वेट इन द रेन, ललित को हाई फीवर है क्योंकि वो रेन में भीग गया था, तो यहाँ पर बिकॉज का प्रयोग कर दो, किसका हो जाएगा, बिकॉज का प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे हमारे
ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा लता मंगेशकर से है, तो यहाँ पर उनके बारे में हमें बताना है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा लता मंगेशकर के नाम से जो चैप्टर है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। कह रहा है कि हु इज कॉल्ड अ स्वर समरगई। ठीक है, स्वर समग्रई समरगई को मतलब किसे पुकारा जाता है, तो यहाँ पर लता मंगेशकर, यानी जहाँ पर स्वर की बात आ जाए तो वहाँ पर लता मंगेशकर ही को ही आप बोलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर लता मंगेशकर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि विच अवार्ड सी इज के अब, यानी कौन सा अवार्ड उन्होंने त्याग दिया था, तो यहाँ पर बताना है फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। कौन सा फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड ये उन्होंने त्याग दिया था। ठीक है, गिव अप कर दिया था। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि उन्होंने जो अवार्ड त्यागा था तो क्यों त्यागा था, वाई डिड सी गिव अप दैट अवार्ड। तो यहाँ पर टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट, यानी जो फ्रेश टैलेंट थे उनको प्रमोट करने के लिए ही उन्होंने क्या कर दिया था, गिव अप कर दिया था। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो ये फ्रेंड हमारा रिपीटेड क्वेश्चन था। आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, तो थोड़ा लंबा है। कह रहा है कि व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ लता। लता का अर्लियर नेम क्या था, वाई वाज इट चेंज्ड, ये क्यों चेंज कर दिया गया। तो यहाँ पर बताना है कि अर्लियर नेम ऑफ लता वाज हरिद्या। तो हरिद्या उनका पहला का नाम था, ये हमारा आ सकता है क्वेश्चन। हर पेरेंट्स रिनेम्ड हर लता आफ्टर अ फीमेल करेक्टर लतिका इन वन ऑफ हर फादर्स। यहाँ पर देखिए फादर के पिले का होगा, फादर पिले, यानी जो उनके पिता जो थे उन्होंने अपने पिले के में एक करेक्टर था लतिका, उनके नाम से उनका नाम लता रखा था। ठीक है, तो ये फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, सेक्रीफाई पार्टी पेट्रियोटिक नेटिव, ये हमें बताने क्या चीज़ होते हैं। तो आगे देखिए। तो देखिए हमारा क्या होता है, आगे बताना है। तो देखिए सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है। सेक्रीफाइस तो हमें पता है कि कुर्बानी देना। ठीक है, अपने आप को डेडिकेट कर देना, टू गिव अप वंस लाइफ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, यानी अपने आप को कुर्बान कर देना अपनी धरती के लिए, अपनी कंट्री के लिए। पेट्रोटिक का मतलब देशभक्त होता है, अपने देश के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार होना। नेटिव का मतलब वो होता है जहाँ पैदा हुए होते हैं, द प्लेस बना बर्थ और प्लेस ऑफ पर्सन जहाँ आप रहते होते हैं वो नेटिव प्लेस होता है। गेस्चर क्या होता है, काइंडनेस या फिर पोस्चर होता है, यानी इशारा या फिर दया होती है, उसे हम गेस्चर बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हमें क्या भरना है, यहाँ पर हमें कंजंक्शन भरना है। कंजंक्शन कौन से भरना है, एंड और बट भरना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ही इज नॉटी बॉय गुड इन स्टडीज, वो कह रहा है कि वो अच्छा लड़का तो है, वो सॉरी वो कह रहा है कि एक नॉटी लड़का तो है लेकिन पढ़ाई में कैसा है, अच्छा है। तो हमारा यहाँ एडवर्सेटिव कंजंक्शन बट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बट का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट लिखा ही इज अ प्लेयर सिंगर, वो एक प्लेयर है और एक सिंगर है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम एंड का प्रयोग कर देंगे। राजू साउट लाउडली इन द प्लेग्राउंड स्पीक्स वेरी स्लोली इन द क्लास। कह रहा है कि राजू है प्लेग्राउंड में तो बहुत तेज बोलता है लेकिन क्लास में बहुत धीमे बोलता है। तो लेकिन, तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग कर दिया, वर्ड का प्रयोग कर दिया। आई थिंक आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है कि आप प्रोटेक्शन मॉडल अपोजिट, यानी यहाँ पर डिसऑनर यूजुअल प्रोटेक्शन, इनके हमें अपोजिट बताने हैं। तो यहाँ पर डिसऑनर का ऑनर हो जाएगा, यूजुअल का अनयूजुअल हो जाएगा, प्रोटेक्शन का अनप्रोटेक्शन हो जाएगा, मॉडल का इमॉर्टल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही क्या है, ये फास्ट रिवीजन के लिए हम क्लास में बना रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा हम तेज़ चल रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो आगे देखिए, डू एनिमल शेयर आइडियाज, इसमें से हमारा एक क्वेश्चन बनता है, तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इससे हम क्वेश्चन कवर करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि व्हाट डू वी एक्सप्रेस, हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, हम कौन, हम यानी जो हम लोग ह्यूमन हैं, तो हम लोग क्या एक्सप्रेस करते हैं, वी एक्सप्रेस थॉट्स, हम लोग थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट डू एनिमल डू विद देयर सेंस ऑफ स्मेल, यानी जो वो अपने सेंस ऑफ स्मेल से क्या करते हैं, दे यूज इट टू सेंड मैसेज, वो मैसेज सेंड करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि 3 तरीके बताइए, टेल एनी 3 वेज एनिमल्स सेंड मैसेज, 3 तरीके बताइए जिससे जो जो एनिमल होते हैं अपने मैसेज को सेंड करते हैं। तो पहला क्या है, दे लीव अ सेंट सो दैट एनिमीज कैन बी फ्राइटन, यानी वो एक ऐसी सेंट निकालते हैं जिससे क्या हो, एनिमी डर जाए। ठीक है,
दे आल्सो यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड पार्टनर। वो एक ऐसी स्मेल निकालते हैं जिससे कि उनके पार्टनर को उनकी स्मेल सूंघकर उनको पता चल जाए कि उनका पार्टनर यहाँ है, ठीक है। एनिमल यूज स्पेशल साउंड, इसमें जो एनिमल होते हैं एक स्पेशल साउंड निकालते हैं टू शेयर देयर इमोशन, अपने इमोशन को शेयर करने के लिए, इंक्लूडिंग फियर, अपने डर को शेयर करने के लिए। सम ऑफ देम आल्सो सर्व एज अ वार्निंग टू अदर्स, दूसरों को कुछ वार्निंग देने के लिए भी उनको सर्व करते हैं अपनी साउंड को, ठीक है। तो ये हमारे तीनों तरीके हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, तो फ्रेंड यहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि एनिमल शो देयर फीलिंग एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, भैया बिल्कुल करते हैं, वो अपने फीलिंग को भी शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। नो एनिमल कैन स्मेल देयर पार्टनर फ्रॉम आउटसाइड, भैया गलत है, ये तो करते हैं, ठीक है। बॉडी पोस्चर इज वन ऑफ द वेज बाई विच एनिमल सेंड मैसेज, हाँ भैया ये भी सही है, बिल्कुल ट्रू है। आगे देखिए, कह रहा है जो हमारा डी वाला है, कह रहा है कि द नेम द वे एनिमल सोज देयर फीलिंग्स एंड शेयर इन्फॉर्मेशन इज मोर कम्प्लेक्स देन ह्यूमन लैंग्वेज, नहीं भाई, ठीक है, वो अपने इशारों इशारों में काम कर लेते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एनिमल की जगह पर यहाँ पर ह्यूमन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमन होना चाहिए था कि व्हाट डू ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन क्या हो जाए, ह्यूमन नॉट यूज टू सेंड मैसेज, सॉरी। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखिए ये सही बिल्कुल है, कह रहा है कि व्हाट डू एनिमल नॉट यूज टू सेंड मैसेज, सेंड यानी मैसेज सेंड करने के लिए एनिमल क्या नहीं यूज करते हैं। देखिए वर्ड्स, साउंड्स, स्मेल, बॉडी मूवमेंट, तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए ये सारे के सारे करते हैं, सिर्फ वर्ड्स नहीं करते हैं, क्या नहीं, शब्द नहीं करते हैं, बाकी साउंड, स्मेल, बॉडी मूवमेंट, ये सारे के सारे करते हैं, तो हमारा ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि इफ एनिमल रेसेस इट्स हेयर व्हाट डू वी नो, यदि एनिमल अपने बालों को खड़ा कर देता है तो उससे हमें क्या पता चलता है, इट्स एंग्री, इट्स सैड, इट्स हैप्पी, इट्स अफ्रेड। तो फ्रेंड देखिए, जब भी वो अपने बालों को खड़ा करे, सोच लेना कि वो गुस्सा हो गया, तो यहाँ पर एंगर को यानी इट्स एंग्री, वो अपने गुस्से को वो क्या करता है, उससे हमें पता चलता है उससे, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि व्हाट डू एनिमल डू टू शो फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप को दिखाने के लिए जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दे रेसेस देयर हेयर, दे वेयर देयर टीथ, दे कम क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, वो एक दूसरे के पास आते हैं, तभी अपनी फ्रेंडशिप को क्या करते हैं, जाहिर करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ये हो। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें ओड वन बताना है। यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है, उसमें हमें इन वर्ड में कौन सा ओड है ये भी हमारा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फीलिंग, आइडिया, थॉट, टेबल, ये हमारे क्या है, तो इनमें से हमें ओड वन बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, टेबल हमारा क्या है, एक ओड वन है। क्यों ओड वन है, यहाँ पर अभी बता रहे हैं। फीलिंग, आइडिया, थॉट और इमोशन एक से जुड़े हैं, लेकिन टेबल क्या है कि चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये ओड वन हो गया, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है, देखिए इसमें क्या है, टीथ, माउथ, मोबाइल, नोज, ईयर। तो देखिए टीथ, माउथ और नोज, ईयर एक एक से जुड़े हैं, लेकिन मोबाइल क्या है, अलग चीज़ है, कोई चीज़ है, तो ये हमारा ऑड वन हो गया। डांस, सिंग, टॉक, बुक, तो यहाँ पर लाफ, ये भी देखिए डांस, सिंग, टॉक, लाफ, ये एक चीज़ है, लेकिन बुक क्या एक चीज़ है, तो ये ऑड वन हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें स्मेल, हियर, ठीक है, और सी, टेस्ट, एक चीज़ है, लेकिन फ्रेंड अलग चीज़ हो गया, तो ये ओड वन हो गया, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पर हमें करेक्ट प्रीपोजिशन भर फिल करनी है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हमारा क्वेश्चन हो जाए, आंसर लगेगा। तो कह रहा है कि रीता इज गोइंग टू फॉर स्कूल, तो हमेशा भैया गो के बाद हमारे साथ टू का प्रयोग होता है, तो टू हो जाएगा। आई बॉट दिस पेन ऑफ, तो ये देखिए जब भी कोई चीज़ खरीदने की बात आए, तो यहाँ पर कितने में खरीदी है, तो हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का लगता है, तो फोर हो जाएगा। माई मदर इज नॉट एट इन होम, तो यानी जब घर पर होने की बात होती है तो एट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर एट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, कह रहा है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, तो यहाँ पे जब भी हम किसी में कूदने और मूवमेंट की बात करते हैं तो इनटू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर इनटू हो जाएगा। लिखा इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन इन 15 अगस्त 1947, तो यहाँ पर हम ऑन का बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। द स्कूल बस विल कम ऑन 7:30 PM, तो यहाँ पर हमारा 8 हो जाएगा, क्योंकि टाइम निश्चित टाइम के लिए हम 8 का प्रयोग करते हैं। आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि अ फेट मैन वाज सिटिंग अमंग बिटवीन माय फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जब भी हम दो या दो लोगों के बीच की बात करते हैं तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। मोर देन टू के लिए हम अमंग का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर बिटवीन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए,
आगे देखिए तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि द पुलिस मैन रेन आफ्टर बिफोर द थीफ। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए जब हम किसी के पीछे की बात करते हैं, पीछा करने की, तो यहाँ पर हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट प्रीपोजिशन आफ्टर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हमें करेक्ट प्रीपोजिशन का फिल करना है। तो यहाँ पर भी देखिए हम देखिए लिखा हुआ है कि रौनक इज थ्रोइंग द बॉल, रौनक बॉल को फेंक रहा है। द तो यहाँ पर देखिए ग्राउंड होना चाहिए था। ठीक है, ग्राउंड या फील्ड होना चाहिए था, ग्राउंड या फिर फील्ड कुछ भी लगा दो यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इन हो जाएगा। ठीक है, आगे प्ले ग्राउंड तो यहीं पर भरा हुआ है। रौनक जंप्ड, देखिए जब हम जंप की बात करते हैं किसी वाटर में, नदी में, तो इंटू का प्रयोग करते हैं, तब यहाँ पर इंटू हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि रौनक बेंट, अब बेंट के बाद हम तो टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर टू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि रौनक बेंट, तो यहाँ पर हो गया। रौनक सी इज सिटिंग कहाँ, विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ। यहाँ पर बिसाइड भी हो सकता है, बिसाइड। ठीक है, बिसाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आगे लिखा है रौनक हैज एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पर अम्ब्रेला कहाँ है, उसके सिर के ऊपर है, तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। आगे लिखा है रौनक वॉक्ड द रिवर टू कम आउट ऑफ द, तो यहाँ पर इनटू द रिवर। ठीक है, इनटू द रिवर, तो यहाँ पर इनटू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे लिखा हुआ है कि हु ब्रिंग द लोड ऑफ बेंगल्स टू द फेयर, यानी बेंगल्स के लोड को फेयर में यानी मेले में कौन लाता है। तो यहाँ पर देखिए कौन लाता है, ये हमारा भैया बेंगल सेलर ही लाएगा, और कौन लाएगा। ठीक है, आगे देखिए अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड ऊपर नीचे नीचे हो गया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो करेक्ट हमारा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं बेंगल सेलर की, जो चैप्टर हमारा है। लिखा हुआ है कि व्हाट इज कॉल्ड डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल ऑफ लाइट, यानी जो डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल ये ऑफ लाइट के क्या होते हैं, बैंगल्स होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं। तो अगर हमारा चूड़ियाँ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कह रहा है कि तो यहाँ पर बताना है कि हु विल बाय द बैंगल्स, कौन चूड़ियाँ खरीदेगा। द हैप्पी डॉटर्स वाइफ्स एंड मेडन्स, ये हमारी चूड़ियाँ खरीदती हैं। हैप्पी डॉटर्स होती हैं, पत्नियाँ होती हैं, मेडन्स कुमारी लड़कियाँ होती हैं, यही चूड़ियाँ तो पहनती हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि आगे हमें बताना है कि यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताना है। कह रहा है कि बेंगल्स आर सर्कल ऑफ लाइट, बिल्कुल भाई ये सर्कल होते हैं लाइट के, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेंगल्स आर बोर्न इन द रिस्ट, बिल्कुल रिस्ट में ही पहने जाते हैं, तो करेक्ट है। बेंगल्स आर सिल्वर एंड ब्लू इन कलर, हो सकते हैं भाई, बिल्कुल करेक्ट है। वी कैन बाई बेंगल्स फ्रॉम द टेम्पल फेयर, बिल्कुल करेक्ट, खरीद सकते हैं, तो ये हमारे सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए अब यहाँ पर हमें टिक द करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि व्हाट डू लस्ट्रस, यहाँ पर हमें दिया गया है, कह रहा है कि लस्ट्रस टोकन फॉर रेडियंट लाइव्स। तो व्हाट डू लस्ट्रस टोकन्स द, तो यहाँ पर हमें बताना है कि, तो यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर बताना है कि इनमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि लस्ट्रस टोकन ऑफ रेडियंस लाइफ, तो द ब्राइट एंड हैप्पी लाइव्स ऑफ द डॉटर्स एंड वाइफ्स हु बियर्स बैंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल ये हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, मैरिड लेडीज या फिर माउंटेन मिस्ट। तो बिल्कुल फ्रेंड हमारा ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर भी बताना है, क्या बताना है, कह रहा है कि ऑन द ट्रिंकल ब्राउन ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम मीन्स, इसका मतलब है कि द आईब्रो ऑफ मेडन्स डॉटर्स एंड वाइफ्स हु बियर बैंगल्स, ये उनकी बात की गई है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमें कंप्लीट सेंटेंस करना है। तो आगे देखिए लिखा हुआ है कि कह रहा है कि सिल्वर एंड ब्लू बैंगल्स आर कंपेयर्ड विद, किससे, माउंटेन मिस्ट से किए गए हैं। द फ्लश ऑफ द बैंगल्स इज कंपेयर्ड विद बट दैट दैट ड्रीम से किए गए हैं। द ग्लो ऑफ द बैंगल्स कंपेयर्ड विद, किससे, ब्लड दैट क्लिप्स फॉर न्यू बॉर्न लिव्स, इससे किए गए हैं। तो ये करेक्ट आंसर हमारे हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए आगे लिखा हुआ है कि वेयर आर द बैंगल्स सोल्ड, यानी बैंगल्स जो चूड़ियाँ हैं कहाँ बेची जाती हैं। बैंगल्स आर सोल्ड इन द टेम्पल फेयर, दे आर आल्सो सोल्ड इन शॉप्स एंड नियर हाउसेस, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे लिखा है बैडमिंटन स्टार, ये हमारा दूसरा चैप्टर है, उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनको हमें अब पूरा करना है। ठीक है, क्वेश्चन हम समझते हैं कि जो बैडमिंटन स्टार कौन था। देखिए नेम द वीमेन प्लेयर हु हैव वॉन लॉरेल फॉर इंडिया, उस
वुमेन स्टार के यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा जीएस का भी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि उन वीमेन प्लेयर का नाम बताना है जिन्होंने इंडिया के लिए शोहरत जीती है। यहाँ पर देखिए विच प्ले गेम दे आर फेमस, और उनका नाम भी बताना है। तो यहाँ पर देखिए द वीमेन प्लेयर्स यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। इन बैडमिंटन में कौन है? मीना शाह है, आमी धिया है, ठीक है, मधुमती है, बिस्टा। ये किस लिए? नेशनल चैंपियन के लिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि इन टेबल टेनिस में कौन है? रितु भोला है, अनाडिता चक्रवर्ती है। आगे देखिए, ये हमारे हो गए। और एथलीट में कौन है? पीटी उषा है। देखिए कर्णम मलेश्वरी में कौन है? द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू विन अ मेडल इन ओलंपिक गेम्स। कौन है? यानी कर्णम मलेश्वरी एक पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में मेडल जीते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीमा अंटिल कौन है? द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर्स टू विन अ गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलीट्स। यानी सीमा एंटिल जो पहली वुमेन है जिन्होंने वर्ल्ड एथलीट्स में गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड, लिखा हुआ है सानिया मिर्जा कौन है? द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू विन द जूनियर गर्ल्स डबल्स इन विंबलडन ओपन। सानिया मिर्जा पहली एक ऐसी वुमेन है जिन्होंने जूनियर गर्ल्स डबल्स विंबलडन ओपन में जीता हुआ है, ठीक है। आरती शाह कौन है? द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। पहली ऐसी भारतीय महिला है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पूरा तैरा हुआ है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द सेमीफाइनल ऑफ द। ये पहली महिला ऐसी भी हैं जो सेमीफाइनल में भी ओलंपिक के गेम्स में पहुंची हुई हैं, ठीक है। तो ये शेरियान अब्राम ये हैं, ठीक है। इन्होंने इतनी ये मीटर की कितनी 19,84,800 मीटर्स की रनिंग की थी, ठीक है। ये भी हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड ये आई थिंक आपको ये समझ में आ रहे होंगे क्योंकि थोड़ा फास्ट हो रहा है। आगे लिखा हुआ है कि हु इज सानिया नेहवाल। सानिया नेहवाल कौन है? ये क्वेश्चन आएगा 100%, देख लेना। कह रहा है कि सानिया नेहवाल इज अ इंडियन बैडमिंटन स्टार हु हैज वॉन इन इंटरनेशनल प्रेस्टीज। जिसने एक सानिया नेहवाल एक इंडियन बैडमिंटन स्टार है जिसने इंटरनेशनल प्रेस्टीज को जीता हुआ है। प्रेस्टीज का मतलब ख्याति को जीता हुआ है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, आगे जो हमारा लिखा हुआ है इसमें कह रहा है कि हु वाज हर कोच। उसके कोच कौन थे? नाही प्रसाद थे उसके, नाही प्रसाद उनके कोच थे, पूछा जा सकता है। वेयर डिड सी प्रैक्टिस एज ए समर ट्रेनिंग। तो वही समर ट्रेनिंग में कहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस की थी? एट लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, कहाँ? हरियाणा में उन्होंने प्रैक्टिस की थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कह रहा है कि एट व्हाट एज डिड सी समर प्रैक्टिस। तो उन्होंने किस एज पर उन्होंने प्रैक्टिस की थी? 8 साल की, यानी 8 साल की उम्र में उन्होंने क्या की थी? प्रैक्टिस की थी, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर लिखा है एट द एज ऑफ 8 ईयर्स, ओके। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वेयर वाज सानिया बोर्न। सानिया बोर्न कहाँ हुई थी? एट हिसर इन हरियाणा में। कहाँ पैदा हुई थी? हिसर हरियाणा में पैदा हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि एट विच स्टेडियम साइना मेड हर समर ट्रेनिंग। कौन से स्टेडियम में? अभी बताया था लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हरियाणा में, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रतन साइना रिसीव्ड। यानी उस रतन का नाम बताना है जो सानिया ने रिसीव किया था। तो कौन सा? अर्जुन अवार्ड एंड पद्म श्री अवार्ड, ठीक है, इसको उन्होंने रिसीव किया था। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि व्हेन डिड साइना बिकम द मोस्ट प्रोमाइजिंग प्लेयर। कब बन गई थी? प्रोमाइजिंग प्लेयर कब बन गई थी? 2008 में। मदर्स लव। और ये अब देखिए फ्रेंड, अब दूसरा हमारा करेक्ट जो लेसन शुरू होने वाला है वो मदर्स लव है, ठीक है। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हु वाज सीता। सीता कौन था? सीता के नाम की करेक्टर है मदर नाम की, जो मदर्स लव के जो चैप्टर है उसमें। तो ये सीता बाजा पुअर विडो थी, एक विधवा थी। वेयर डिड सी लिव, वो कहाँ रहती थी? सी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज महुआ, वो एक स्मॉल विलेज महुआ में रहती थी, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि व्हेन डिड सीता रतन मैरिड। सीता रतन की मैरिज कब हुई थी? व्हेन आगे देखिए, व्हेन रतन्स बिजनेस हैड ग्रोन हिज मदर सीता अरेंज्ड हिज मैरिज। यानी उन्होंने क्या? सीता डिड रतन्स की मैरिज जब जब उसका बिजनेस ग्रो हो गया तभी उन्होंने उसकी शादी कर दी थी, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि हु वांटेड रतन टू बिकम अ ग्रेट मैन। कौन चाहता था कि वो एक अच्छा आदमी यानी महान आदमी बन जाए? रतन्स मदर सीता वांटेड हिम टू बिकम अ ग्रेट मैन। यानी सीता अपने बेटे रतन यानी जो रतन की माँ थी उसे चाहती थी कि वो एक बड़ा आदमी बन जाए, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ रतन वाइफ। रतन की वाइफ का नाम क्या था?
रतन की वाइफ नेम बात बेला, उसकी नाम का क्या नाम था, बेला था। ठीक है, क्या नाम था, बेला नाम था उसका। ठीक, तो फ्रेंड देखिए अब इसी चैप्टर से हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं, हमारे दिए गए हैं। कह रहा है कि सीता वांटेड हर सन टू ओपन अ शॉप, नहीं भाई वो नहीं चाहती थी कि वो शॉप को ओपन करे। रतन लेफ्ट हिज स्कूल मिड डे, बिल्कुल उसने मिड डे में ही छोड़ दिया था, बीच रास्ते मतलब बीच में ही, तो करेक्ट है। ठीक है, सीता सोल्ड हर गोल्ड बैंगल्स एंड हेल्प्ड रतन टू ओपन अ शॉप, बिल्कुल उसने जो भी उसके पास था उसने बेच बाच के ओपन को करवा दी थी उसने लड़के को अपनी शॉप, तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट लिखा हुआ सीता डिड नॉट हेल्प बेला इन एनी हाउस होल्ड जॉब, बिल्कुल गलत है भाई, उसकी मदद करती थी। द फ्लड वाश्ड अबे रतन हाउस, नहीं भाई गलत है। ठीक है, आगे देखिए सीता फॉरगिव रतन फॉर हिज मिस्टेक, बिल्कुल सही है, उसने अपने बेटे की सारी गलतियों को माफ़ कर दिया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि इट वॉज हार्ड वर्क बट सी नेवर कंप्लेंट बाय, किसके लिए, सीता के लिए कहा गया है कि उसके लिए कठिन तो था लेकिन उसके लिए लेकिन उसने कभी भी क्या नहीं किया, कंप्लेंट नहीं की। क्यों क्यों सी इंजॉयड डूइंग इट, सी वॉज नॉट ऑफ कंप्लेनिंग नेचर, सी न्यू सी हैड टू डू द हार्ड वर्क इन ऑर्डर टू पे फॉर हर सन्स एटेक्स्ट्रा। तो यहाँ पर फ्रेंड हमें यही बताना है कि यहाँ पर स्टडीज होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सी न्यू सी हैड टू डू द हार्ड वर्क, वो जानती थी कि उसे हार्ड वर्क करना है और उसे अपने बेटे की स्टडीज का क्या करना है, फी पे करनी है, इसीलिए वो हार्ड वर्क करती थी। नेक्स्ट लिखा हुआ है रतन वाज एबल टू सेव मनी बिकॉज, रतन एबल हो गया था मनी को बचाने में, क्यों क्यों हो गया था, ही रिसीव्ड मनी फ्रॉम हिज मदर, नहीं भाई, ही वॉज गुड एट बिजनेस, बिल्कुल सही, यानी वो क्या था, बिजनेस में अच्छा था, इसीलिए वो रुपए सेव करने में क्या हो गया था, कामयाब हो गया था। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा लिखा है ड्यूरिंग द फ्लड, ड्यूरिंग द फ्लड यानी बाढ़ के दौरान क्या होता है, सीता गोट बेड एंड स्टार्टेड क्राइंग, बेला गोट बेड एंड स्टार्टेड क्राइंग, द रूफ लीक्ड एंड द चाइल्ड बिगन टू क्राई। तो फ्रेंड देखिए ये लास्ट में क्या होता है, जो रूफ होती है वो लीक हो जाती है, टपकने लगती है और बच्चा उसका जो बेला का होता है वो क्या करने लगता है, रोने लग जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए जो हमारा जो हमारा चैप्टर है वो मधुबनी पेंटिंग के नाम से जो हमारा है, अब वो हम कवर करेंगे। ओके फ्रेंड, जब देखिए मधुबनी पेंटिंग्स, ये हमारा सीटेट जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा इसके लिए भी एग्ज़ाम हमारा बीपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है कि वेयर आर मधुबनी पेंटिंग्स, और देखिए ये फ्रेंड इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बिहार से ही रिलेटेड है। ठीक है, बिहार में एग्जाम होगा और बिहार से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बिहार का ही है, तो ये बहुत ज़रूरी है। लिखा हुआ है कि मधुबनी पेंटिंग्स आर सीन ऑन अ पेपर क्लॉथ, यानी वो कह रहा है कि जो मधुबनी की पेंटिंग कहाँ देखी जाती थी, तो ये मधुबनी की पेंटिंग क्लॉथ पेपर पर होती थी, क्लॉथ पर होती थी, साड़ी जो बनती थी उन पर होती थी, दुपट्टा बनते थे, रुमाल्स होते थे, और जो चीट बियर होते थे, टेबल क्लॉथ होते हैं, वुड होते हैं, पोट्स होते हैं, अदर बेसिक थिंग्स होती हैं, उन पर ये बनती थी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल यूज फॉर द पेंटिंग, यानी वो कौन सा रॉ मटेरियल होता था, कच्चा माल होता था जो पेंटिंग के लिए यूज किया जाता था, तो यहाँ पर हमें बताना है। कह रहा है कि लिखा है द रॉ मटेरियल्स यूज बाय आर्टिस्ट ऑफ द मधुबनी फॉर देयर पेंटिंग्स आर फ्रॉम द नेचुरल कलर्स मेड बाय फ्लावर्स, नेचुरल कलर्स बनाते थे जो इसके पेंटर्स थे, कहाँ से, एंड अदर नेचुरल मटेरियल, दूसरे नेचुरल मटेरियल जो होते थे उनसे बनाया करते थे। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे जो हमारा लिखा हुआ है इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। कह रहा है कि बिहार इज फेमस ओनली फॉर मधुबनी पेंटिंग, भैया सिर्फ बिहार मधुबनी पेंटिंग के लिए ही फेमस नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कह रहा है कि अराउंड 50 to 60 ईयर्स एगो मधुबनी पेंटिंग्स वर यूज फॉर डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स इन द विलेज, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि द रॉ मटेरियल्स यूज फॉर आर्टिस्ट फॉर देयर पेंटिंग्स आर बोथ नेचुरल एंड फैब्रिक, नहीं भाई, सिर्फ ओनली नेचुरल ही प्रयोग करते थे, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है कि अ फ्यू ऑफ द मदनी पीपल डिपेंड ऑन देयर आर्ट ऑफ लिविंग, ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भैया, इसी पर डिपेंड थे बहुत सारे लोग। आगे लिखा है ऑल मधुबनी आर्टिस्ट आर वीमेन, तो ये ऑल नहीं थे, ठीक है, मोस्टली थे, तो यहाँ पर हम फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑल नहीं, मोस्टली जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि मैनी ऑफ द मधुबनी पीपल डिपेंड ऑन दिस आर्ट फॉर देयर लिविंग मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए लिखा है द मधुबनी पीपल कैन नॉट लिव विदाउट पेंटिंग, मधुबनी के लोग बिना पेंटिंग के नहीं रह सकते थे,
मधुबनी पीपल पेंट्स ओनली बिकॉज दे लव डूइंग इट। मधुबनी के पीपल इसे पेंट करते थे क्योंकि इसे करना वो पसंद करते थे। तो मधुबनी पीपल सेल देयर पेंटिंग्स टू अर्न मनी। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए मधुबनी के जो लोग पीपल थे वो अपनी जीविका को कमाने के लिए ही उसको पेंटिंग को सेल करते थे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि सम ऑफ द आर्टिस्ट आर हाउस होल्ड नेम्स इन देयर रीजन्स एंड considered to be the exceptional at the national forums as well as means। तो इसका यहाँ पर बता रहा है, कह रहा है कि जो कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनके हाउस होल्ड नेम्स उनके रीजन के हिसाब से होते हैं, जो कंसिडर किए जाते हैं एक्सेप्शनल नेशनल फोरम के रूप में। इसका नाम, इसकी वजह क्या है, तो यहाँ पर सम ऑफ द आर्टिस्ट आर फेमस ओनली इन देयर रीजन, सम ऑफ द आर्टिस्ट आर फेमस इन देयर रीजन्स एंड आल्सो एट द नेशनल लेवल, सम ऑफ द आर्टिस्ट आर फेमस इन देयर आउन। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर लिखा है सम ऑफ द आर्टिस्ट आर फेमस इन देयर रीजन। कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो अपने रीजन क्षेत्र में ही फेमस होते हैं, आल्सो एट द नेशनल लेवल, और नेशनल लेवल तक भी क्या होते हैं, वो प्रसिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है डिस्क्रिमिनेटेड। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब होता है भेदभाव। ठीक है, तो फ्रेंड इस आगे देखिए जो हमारा क्वेश्चन है लिखा हुआ है, कह रहा है कि वाई इज अ पर्सन डिस्क्रिमिनेटेड, कि लोग डिस्क्रिमिनेटेड भेदभाव क्यों करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द नेशन, रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर पर्सन इज डिस्क्रिमिनेटेड। लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है उनके नेशन के आधार पर, उनके रिलीजन के आधार पर, उनकी कास्ट के आधार पर, उनके जेंडर के आधार पर ये उनसे भेदभाव किया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, कह रहा है कि वाई शुड बी नॉट डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन मैन एंड मैन। कह रहा है कि हम लोगों को आदमी और आदमी में भेदभाव क्यों नहीं करना चाहिए। तो आगे बताना है कि ऑल मैन आर द इक्वल इन द आइज ऑफ द सुप्रीम पावर। वो कह रहा है कि जितने जो सुप्रीम पावर हमारा है, सुप्रीम पावर का मतलब गॉड, यहाँ पर जो गॉड है उसके नज़रों में सारे के जो आदमी हैं वो हम इक्वल हैं। ही मेड देम ऑल, उसने सारे लोगों को बनाया हुआ है। सो ही बी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैन एंड मैन। तो इसीलिए हमें आदमी और आदमी के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। डूइंग सो, ऐसा करने पर भी अनप्लीज द सुप्रीम पावर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा गॉड होता है उसे हम नाराज कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट अब जो हमारा चैप्टर है वो हमारा है बीरबल एंड अकबर। ठीक है, तो अकबर यहाँ पर जो हमारा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, ये हमारा जीएस जो हमारा जीके वगैरह होता है उससे भी हमारा मोस्ट संबंधित है, और हमारा चैप्टर हमारे सिलेबस में भी दिया गया है, तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही गया। तो यहाँ पर लिखा है कि हु वाज अकबर, अकबर कौन था, तो एम्परर ऑफ इंडिया, तो ये इंडिया का कौन था, ये साम्राज्य था। आगे लिखा है हु वर नवरत्न, से नवरत्न कौन थे, अकबर के लर्नेड कंट्रीज, जो कॉटेज थे वो हमारे इसके क्या थे, वही नवरत्न थे। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि वाई डिड अकबर लव लव बीरबल। जो अकबर है वो बीरबल को क्यों पसंद करता था, फॉर ही विजडम, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए पसंद करता था। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट वाज द पंडित्स चैलेंज, पंडित ने क्या चैलेंज किया था इसी चैप्टर में बताया गया। तो उसने ये चैलेंज किया था कि टू नो व्हाट हिज मदर टंग, कि उसकी मदर टंग क्या है, उसकी मातृभाषा क्या है, अगर कोई बता दे तो उसे वो अपने से ज़्यादा बुद्धिमान समझेगा। तो उसने ये चैलेंज किया था सारे कोर्टिस को। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि वाई वाज द पंडित सरप्राइज्ड एट बीरबल्स आंसर, यानी जो पंडित है वो क्यों सरप्राइज हो गया बीरबल के आंसर पर, क्योंकि बीरबल ने तो बता दिया था, क्योंकि ही हैड नॉट सेड एनीवन अबाउट हिज मदर टंग, क्योंकि उसने तो किसी को बताया ही नहीं था अपनी मदर टंग के बारे में। देन हाउ डिड बीरबल न्यू, हाउ डिड बीरबल नो होना चाहिए था, यहाँ पर न्यू नहीं होना चाहिए, नो इट। तो बीरबल को ये कैसे पता चला, सरप्राइज द पंडित, ये पंडित को आश्चर्यचकित हुआ। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि व्हाट वाज अकबर्स फुल नेम, अकबर का फुल नेम क्या था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, क्या नाम था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये फुल नेम था उसका। हु वाज बीरबल, बीरबल कौन था, बीरबल बाजा अकबर से कॉर्डियर, बीरबल अकबर का कॉर्डियर था, और नवरत्नों में से एक नवरत्न रत्न था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि वेयर डिड बीरबल गो एट नाइट, बीरबल रात में कहाँ जाता है, इन द पंडित्स बेडरूम में जाता है। हु आंसर द पंडित्स क्वेश्चन, पंडित के क्वेश्चन का आंसर कौन देता है, बीरबल देता है। ठीक है, ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे लिखा हुआ है कि वाई डिड अकबर प्रेस बीरबल, जो बीरबल
है उसकी अकबर प्रेस क्यों करता है? तो यहाँ पे लिखा है फॉर हिज टाइमली विजडम, क्योंकि उसका जो विजडम है ना, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी तर्क विचार, उसके लिए उसकी प्रशंसा करता है। आगे लिखा हुआ है व्हाट डज अ फार्मर डू। अब आगे देखिए, अब ये फार्मर का जो हमारा क्वेश्चन है, जो फार्मर वाला, उसके ऊपर हमारा यहाँ पर बताना है कि अब उसके बारे में रिलेटेड क्वेश्चन हमारे चैप्टर में दिया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा देख लेते हैं। तो क्या है, फार्मर डज अ फार्म व्हाट डज अ फार्मर डू, तो फार्मर क्या करता है, फैनिंग करता है। आगे लिखा हुआ कि वेयर डिड द फार्मर लिव, फार्मर कहाँ रहता है, एक गाँव में रहता था, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि वाई द फार्मर लेजी हाउ, तो यहाँ पर लिखा है कि अगर क्या फार्मर लेजी था तो कैसे था, तो यहाँ पर हमें बताना है, तो लेजी तो था ही भाई। यस, हाँ वो लेजी था। ही डिड नॉट वाटर अ कैरेट ऑफ हिज फील्ड, क्योंकि वो ना तो उसने अपनी फसल को पानी देता था और ना ही उसकी देखभाल करता था। आगे देखिए, वाई डिड द वाइन से टू द फार्मर, वाइन ने फार्मर से क्या कहा था भैया, क्या कहा था, लिखा हुआ द वाइन से टू द फार्मर टू हैंग इट बैक ऑन द ट्री। वो क्या करते कहती है कि इसे क्या कर दो, इसको ट्री के ऊपर टांग दो, ठीक है। तो ये हमारा उस वाइन कहती है उससे। आगे देखिए, पोटैटो हु सेड पोटैटो टॉक, पोटैटो दैट टॉक्स, यानी कौन कहता है कि पोटैटो बात करता है, मुखिया चेयर सेड, ये कौन कहता है, मुखिया की चेयर बोलती है। जब मुखिया के पास ये शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो मुखिया की चेयर भी बोलने लग जाती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, लिखा है ट्रू फॉल्स हमारे बेस हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द फार्मर हैड सोन पोटैटोज इन हिज गार्डन, द फार्मर ने अपने खेत में पोटैटोज को सोन करके रखा था, पोटैटो को रखा था। आगे देखिए, द फार्मर बिकेम द फ्राइटेंड व्हेन ही डॉग स्पोक टू हिम, द फार्मर वांटेड टू टेल द फिशरमैन व्हाट ही हैड हियर्ड, द टेलर वाज सोइंग अ पेंट, द मुखिया बिलीव्ड व्हाट द थ्री मैन और टोल्ड देम। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो फार्मर ने पोटैटोज को ही बो के रखा हुआ था, ठीक है। आगे लिखा द फार्मर बिकेम फ्राइटेंड व्हेन हिज डॉग स्पोक, बिल्कुल सही है। द फार्मर वांटेड टू टेल द फिशरमैन व्हाट ही हैड हियर्ड, तो फार्मर जो है वो किसे बताना चाहता था, फार्मर वांटेड टू द फिशरमैन की जो भी उसके साथ हुआ है वो बताना चाहता था, बिल्कुल सही है। द टेलर वाज सुइंग अ पेंट, नहीं भाई वो शर्ट सिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो पैंट सिल रहा था, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है मुखिया बिलीव्ड दैट द थ्री मैन टोल्ड हिम, गलत भाई, उसने बिलीव नहीं किया था, तो उन्होंने तो निकम्मा मुआ करके उसे भगा दिया था वहां से, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द फार्मर बिकेम अ पेल विद फियर व्हेन ही हियर्ड वाइन टॉकिंग, यानी फार्मर जो था वो क्या हो गया, लाल पीला गुस्से से हो गया जब उसने देखा कि वाइन जो है टॉक कर रही है। व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ, ही रैन बैक होम, ही वांटेड टू टेल द मुखिया व्हाट ही हैड, ही थ्रू द वाइन ऑन द रोक एंड द रोक सेड गेट द वाइन अवे फ्रॉम मी। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो हम ही वो क्या करता है, ही वो वाइन को ऊपर फेंक देता है रोक के ऊपर, एंड रोक क्या कहता है, गेट द वाइन फ्रॉम मी, कह रहा है कि वाइन को मेरे भैया मेरे ऊपर से हटाओ भैया, इसे उतारो, ठीक है। तो ये वो एक दूसरे से बोलते रहते हैं, ठीक है। आगे तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कह रहा है कि फिशरमैन ड्रॉप्ड द नेट एंड रैन टू द विलेज द फार्मर बिकॉज, यानी फिशरमैन ड्रॉप्ड द नेट, यानी नेट को गिरा देता है, रन टू द विलेज, विलेज की तरफ भागता है विद फार्मर, फार्मर के साथ, बिकॉज क्योंकि, ही बीकेम अफ्रेड आफ्टर हियरिंग द फार्मर्स स्टोरी, ही बीकेम अफ्रेड वो डर जाता है फार्मर की स्टोरी सुनकर। या फिर आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है द फिशरमैन्स नेट, नेट स्पोक अप, या फिर फिशरमैन का नेट जो होता है वो बोल पड़ता है, या ही सा गोस्ट, या फिर भूत देखता है, नहीं भाई, जब वो उसका फिशरमैन का नेट जो होता है मछली पकड़ने वाला वो भी बोल पड़ता है, तभी वो क्या होता है, डर जाता है, तो वो भाग पड़ता है। तो ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, लिखा हुआ है, कह रहा है कि यू फूल्स सेड द मुखिया एंगरली बिकॉज, यानी तुम मूर्ख हो, तो ये मुखिया एंगरली तरीके से बोलता है, क्यों बोलता है, मुखिया डिड नॉट बिलीव द स्टोरी ऑफ द फार्मर फिशरमैन एंड द टेलर, या फिर द दे मस्ट हैव हियर टू पोटैटो वाइन रोक नेट एंड द स्पीकिंग। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारा ए वाला ही है, यानी जो मुखिया बिलीव ही नहीं करता है फार्मर और फिशरमैन के और टेलर की बातों पर, तो ये इसीलिए उनको मूर्ख बोलता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। आगे देखिए, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए टेडी, अब जो दूसरा हमारा चैप्टर है उससे हमारा यहाँ पर टेडी टेडी वाला जो है, टिंकी मिंकी वाला, उससे हमारा ये क्वेश्चन आंसर है कि हाउ ओल्ड वाज टेडी ओल्ड, जो टेडी कितने साल का था, 10 ईयर्स ओल्ड था।
और यहाँ पे हाउ डिड द मदर नो दैट द मैंगूज वाज नॉट डेड, यानी किस तरीके से पता चला माँ को कि मैंगूज अभी नहीं मरा है। मैंगूज का मतलब होता है नेबला। क्या होता है? नेबला होता है। क्या होता है? नेबला होता है, जो सांप को क्या करता है? मारता है पकड़ के, ठीक है, उसे मैंगूज बोलते हैं। द मदर सा दैट द हार्ट वाज बीटिंग फेंटली, कि जो मैंगूज का हार्ट है वो अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है? बीट कर रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि वाई वर टेडी एंड हिज पेरेंट्स डिलाइटेड, टेडी और उसके पेरेंट्स क्यों खुशी हो गए? बीइंग हीटेड द मैंगूज स्नीज्ड विद विच मेड टेडी एंड हिज पेरेंट्स डिलाइटेड, यानी मैंगोज को सेक, यानी उसको गर्मी देकर, और मैंगोज में क्या हो गया? स्नीज, छींक पड़ा, तभी मैंगो जो टेडी था उसके पेरेंट खुशी से क्या हो गए? झूम पड़े। वेयर डिड द मैंगोज स्लीप, मैंगोज कहाँ सोता था? इन टेडीज रूम, टेडीज के रूम में सोता था। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि वाई डिड द टेडीज फादर रेप द मैंगूज इन एन ओल्ड वूलन मफलर एंड प्लेस हिम नियर टायर। तो यहाँ पर कह रहा है कि टायर नहीं, यहाँ पर फ्रेंड फायर होना चाहिए था। ठीक है, कह रहा है कि जो टेडी के पिताजी थे उस मैंगूज को एक वूलन, ओल्ड वूलन का मफलर होता है उसमें क्यों लपेट देते हैं और उसे फायर के पास क्यों रखते हैं? यहाँ पर बताना है हमें। तो लिखा हुआ है कि टू गिव द बेट मैंगूज शेड, यानी भीगे हुए मैंगूज को गर्मी देने के लिए। टेडीज फादर रेप, टेडीज फादर उसे रेप कर देते हैं मैंगूज इन अ ओल्ड वोलन मफलर, एक ओल्ड वोलन मफलर में, एंड प्लेस्ड हिम नियर फायर, उसे एक फायर के पास रख देते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है? उसके अंदर जान आ जाती है। आगे हमें बताना है, कह रहा है कि व्हाट डिड द मैंगूज ईट इन ब्रेकफास्ट, मैंगूज ब्रेकफास्ट में क्या खाता था? तो द मैंगूज ईट बनाना एंड अ बॉइल्ड एग, मैंगूज भैया एक बनाना और एक एग खाया करता था, किसमें? ब्रेकफास्ट में। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ मैंगूज लाइफ, मैंगूज की लाइफ का मेन पर्पज क्या था? द मेन पर्पज ऑफ मैंगूज लाइफ जो होता है इज टू फाइट एंड किल द स्नेक, स्नेक से लड़ना और उनको मारना, यही उनका क्या है? पर्पज होता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कह रहा है कि वेयर डिड रिक्की टिक्की सी नाग एंड नागिन, तो रिक्की टिक्की सा देम इन द गार्डन, रिक्की टिक्की उनको कहाँ देखता है? गार्डन में देखता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रिक्की टिक्की सा इन द गार्डन। ठीक है, आगे देखिए, तो फ्रेंड आज की जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट जो पार्ट है हमारे जो हमारी 6 to 8 की जो वैकेंसी है उनका जो लिटरेचर जो पोर्शन हमने जो कंप्लीट करने की जो सीरीज है हमारी, उसमें हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल पर अगर नए हैं तो आप उसके सब्सक्राइब जरूर करें, और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये सेशन कैसा लगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम में आने वाला है। तो नेक्स्ट हम अगली वीडियो पार्ट सेकंड लाएंगे और थर्ड पार्ट में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड, बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और फ्रेंड, हम इससे रिलेटेड जितने भी हमारे जो टीजीटी पीजीटी है और जो 1 to 5 है, 6 to 8 है, इससे रिलेटेड जो ग्रामर है वो अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल आप कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। तो फ्रेंड, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।